अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 4 स्टार्ट की थी। थर्ड क्वेश्चन तक उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उससे ऑनवर्ड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है। एक थोड़ा सा रिव्यू पहले मैं आपको दे दूं। कल हमने क्या किया था। अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं, देन हम कहते हैं कि इसके ये जो बेस वाले एंगल है ना, ये दोनों सेम होते हैं। बेस एंगल सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है, वी से ए बी इक्वल है बी सी के। ये वाली दोनों साइड सेम है। देन वी कैन से कि ये जो अल्फा एंड बीटा है, बेस वाले जो एंगल्स हैं वो भी सेम होंगे। एक ये बात। सेकेंडली, हमारे पास रेक्टेंगल थी। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के थे, राइट। अगर वो एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो आप ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये सम 180 देगा हमें। सिमिलरली इस स्ट्रेट लाइन पे भी 180 है, इस पे भी एंड इस पे भी। दैट मीन्स कि इनके दो एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा। सिमिलरली अगर हम पैरेलल ग्राफ की बात करें तो पैरेलल ग्राफ की दोनों साइड्स पैरेलल थी। जो आमने सामने वाले दोनों साइड्स हैं वो पैरेलल है। इसमें गारंटी नहीं है कि ये एंगल 90 का होगा। वी डोंट नो, ये 90 का हो भी सकता है, नहीं। लेकिन वी नो कि ये दो एंगल्स का जो सम है डेट इज 180। वो सप्लीमेंट्री लाजमी होंगे, और वो राइट एंगल होंगे या नहीं होंगे डेट इज नॉट श्योर। वैसे वो नहीं होंगे। अगर वो इस केस में होंगे अगर वो बिल्कुल सीधी लाइन आती है। अगर वो पैरेलल लाइन टेढ़ी है तो फिर वो 90 का एंगल तो नहीं होगा, बट वो सप्लीमेंट्री होंगे दोनों, राइट। अब ये सारी चीजें हमने दोबारा अपनी इस एक्सरसाइज में यूज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेलल ग्राफ गिवन है, एंड दो एंगल्स हमें उसके ऑलरेडी पता है। एंड हमने फाइंड करना है ए बी सी। ए बी सी मैंने अंडरलाइन कर दिया है ऑलरेडी। ये जो कलर यूज किया ए बी सी, हमें एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। लेट्स से कि हम इसको अल्फा कह देते हैं। एंड सिमिलरली हमने एक एंगल फाइंड करना है सी डी ई, ये वाला। इसको बीटा का नाम दे दे। ओके, दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा। सो पहले ए बी सी फाइंड करते हैं हम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैरेलल ग्राफ है। ओके, कल एक बात और रिकॉल करवाई थी कि इसके ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं इनके एंगल इक्वल होते हैं। जिसको बात याद नहीं है वो एक दफा कल वाला लेक्चर दोबारा सुने। इसके ऑपोजिट ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। सो वी कैन से कि अगर इसका ये वाला एंगल 64 है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी क्या होगा, 64 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो इन पैरेलल ग्राफ, ये आपने पैरेलल ग्राफ पूरा लिखना है। बी ए डी। ओके, दिस इज बी ए डी, दैट मीन्स के 64 बनते हैं। बी ए डी, ये एंगल इक्वल है हमारे पास बी सी डी के। अगर हम ये इस तरफ आए बी सी डी, एंड वो दोनों आगे 64। ठीक है। ओके, एक और चीज, यहाँ पे हम वो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वी नो कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स के सम है एक पैरेलल ग्राफ की, वो सप्लीमेंट्री है। सो अगर हम 64 को और अल्फा को ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो सम है वो होगा हमारे पास 180। सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास 180 माइनस 64, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 160। सो एक तो फाइंड आउट हो गया हमारे पास। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड के लिए अभी हमने एक और बात रिकॉल की है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ऑपोजिट एंगल इक्वल है। ये वाला टोटल एंगल विच इज 49 प्लस बीटा, ये अल्फा के इक्वल आएगा। सो वी कैन राइट 49 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। 49 प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू पुट करें 116। सो बीटा इज इक्वल्स टू 116 माइनस 49, एंड दिस इज 67। दैट्स इट, हमने यही वाले दो एंगल फाइंड करने थे। तो आपने बस जो इनमें रिलेशंस है सारे एंगल्स में वो याद रखते हैं। अगर आपको वो याद है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है हमें एक रोम्बस। ये रोम्बस है,
although लग नहीं रही, आप अपने नोट्स पे देखें। रोम्बस में और स्केर में जस्ट ये डिफरेंस है कि ये थोड़ा सा टिल्ट करके इस तरह से बनाया होता है, और उसकी स्केर की सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। सिमिलरली रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती है। ये थोड़ा सा रेक्टेंगल बन गया है, बट ये रोम्बस है। आप अपनी बुक से इसको कंपेयर कर ले, वहां से देख ले। ओके। सो अब हमें गिवन है ए बी सी डी एक रोम्बस, एंड उसकी एक साइड इंक्रीज की है ई तक। हमने ये वाले एंगल्स फाइंड करने हैं, एक बीटा फाइंड करना है एंड यहाँ से अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब हमें ये पता है कि रोमबस की जो सारी साइड्स हैं डेट आर इक्वल। सो जो ए डी है, ये वाली जो साइड है, एंड ए बी, ये दोनों इक्वल है। सो वी कैन राइट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनती। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके ये जो बेस एंगल है ये दोनों सेम होंगे। सो मेरे पास एक एंगल है ए बी डी, एंड द अदर एंगल इज ए डी बी। ए डी बी, एक 68 है तो दूसरा भी 68 होगा। ओके। नाउ वी हैव अ ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल किस तरह की है? ये ट्रायंगल आ गई है मेरे पास टोटल। इस ट्रायंगल में दो एंगल हमें ऑलरेडी पता है, ये तीसरा एंगल हमें नहीं पता, तो ये तीसरा एंगल हम खुद से निकाल सकते हैं। ओके। सो हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल डी ए बी, ये वाला एंगल है, प्लस 68 प्लस 68, और तीनों का जो सम है डेट इज 180। सो यहाँ से हम डी ए बी की वैल्यू निकालेंगे, डेट इज 44। ओके, ये वाली साइड हमें मिल गई, दिस इज 44। एज वी नो कि इसके जो ऑपोजिट एंगल है ये सेम होते हैं। सो अगर ये 44 है तो ऑब्वियसली ये भी 44 होगा, राइट? तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? बीटा इज इक्वल्स टू 44। एंड रीजन क्या है? ये इक्वल है डी ए बी के, एंड वी नो कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपने रीजन साथ मेंशन कर देंगे। दैट्स इट, एक की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब दूसरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप अपना क्वेश्चन रीड करें, जो आपके नोट्स पे दिया हुआ है। उसमें उसने कंडीशन हमें ऑलरेडी दे दी है कि ए डी इक्वल है डी ई के। अब इस कंडीशन को जब आप देखेंगे तो डेट मीन्स कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है हमारे पास। ये ए डी है एंड दिस इज डी ई। ए डी इक्वल है डी ई के। अब ये जो दो साइड्स इक्वल है, डेट मीन्स कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। दोनों अल्फा आ गए। तो अल्फा प्लस अल्फा, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, प्लस तीसरा एंगल जो है वो हमारे पास, ओके, तीसरा एंगल हमारे पास नहीं है। वेट फॉर अ व्हाइल, मैं इस ट्रायंगल को आपको अलहदा से बना के दिखाती हूँ। ये है एंड ये इस तरह से जा रही है साइड, एंड दिस इज, ये डी है, दिस इज ई, एंड दिस इज ए। यहाँ हमारे पास 68 दिया हुआ है, दिस इज अल्फा, एंड ये भी अल्फा है। हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब ये अल्फा अल्फा कैसे है? क्योंकि हमें पता था कि ये ए डी इक्वल है डी ई के। जब दो साइड्स इक्वल है तो उसके बेस के दो एंगल इक्वल होंगे, सो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। ओके। अब हम एक्सटीरियर एंगल वाली डेफिनेशन यहाँ पे लगाएंगे। हमें पता है कि दो साइड्स, दो इंटीरियर एंगल्स का सम उसके सामने वाले एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो ये 68 के इक्वल आ गया। सो 2 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू 68। अल्फा इज इक्वल टू 68/2, and alpha is equals to 34 आ गया। That's it. Okay, moving to the last question of this exercise, which is question number 6. तो इस क्वेश्चन में भी हमें रोम्बस दी हुई है एक, एंड ये वाली रोम्बस है, और उसको इंक्रीज किया हुआ है एक ट्रायंगल में उसके बाद उसकी साइड्स को। सो रोम्बस की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, इसमें जस्ट हमें एक एंगल गिवन है। एज वी नो कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, सो वी कैन सी ए डी इक्वल है डी सी के। ओके, मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। हमने ए बी सी फाइंड करना है, ये वाला एंगल। लेट से इसको कोई नाम बाद में दे देते हैं, चले, बी सी ई। बी सी एंड ई, एंड ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये दो एंगल फाइंड करने हैं जो मैंने लिखा दिए। ओके। ए डी, ए डी, ये वाली साइड ए डी इक्वल है डी सी के। सारी की सारी साइड इक्वल है। सो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसकी बेस इक्वल होनी चाहिए, बेस के एंगल इक्वल होना चाहिए। सो अगर ये 32 है तो ऑब्वियसली ये भी तो 32 होगा ना। दिस इज अगेन 32।
सो अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस एंगल का सम, तीनों एंगल का सम लेते हैं। ए डी सी एक एंगल है जो अननाउन है, प्लस रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स आर 32, सम इज 180। सो ए डी सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 180 में से आप जब 64 माइनस करेंगे वी गॉट 116। दिस इज ए डी सी, राइट। अब ए डी सी आ गया है 116। ओके, मैं इधर अलग से एक दफा रोमबस आपको बना देती हूँ। दिस इज 116। अब हमें पता है कि रोमबस की जो ऑपोजिट साइड्स है एंगल है वो इक्वल होते हैं, तो ये भी तो 116 होगा ना। हमें यही तो फाइंड करना था, ए बी सी फाइंड करना था ना। सो ए डी सी इज इक्वल है ए बी सी के। उसको मैंने कोई नाम नहीं दिया था, आप देना चाहते हैं तो दे ले, एबीसी मैंने लिख दिया है। दिस इज अगेन 160। और रीजन क्या है कि ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, एक तो फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है। अब जो रेस्ट है उसको देखते हैं। ओके, ये मैं सारी चीजें इरेज कर दूं सो डेट हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव कर सके। ये बस एंगल जो है वो याद रखने के लिए मैं इधर लिख देती हूँ कि दिस इज 116। ओके, एंड दी सेकंड है बी सी ई, जो हमने फाइंड करना है। बी सी ई को आप कोई भी नाम भी दे सकते हैं। ओके, सो इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले, ए बी सी। वो मैं ट्रायंगल अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से बनी है ट्रायंगल। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इसका एक एंगल हमें पता है, दिस इज 160, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास दो साइड्स इक्वल है। वो कौन सी दो साइड्स है? ये वाली दो साइड्स ना, रोम्बस की दोनों साइड्स इक्वल है। एज वी नो कि ए बी इक्वल है बी सी के। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इसके जो सामने वाले एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। ये इक्वल होगा इसके। ओके, हमें ना इसका पता है ना इसका पता है, तो हम से कि एक अल्फा है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। सो अल्फा प्लस 116, तीसरा एंगल 116 है, 180 के इक्वल आ गया। सो 2 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 116 which is 64, which implies अल्फा इज इक्वल टू आ गया 32। टू के इधर डिवाइड करेंगे तो अल्फा 32 आ जाएगा, ठीक है। सो वी गॉट ये वाला एंगल 32, तो ये वाला भी एंगल 32 होगा, ठीक है। अब हम अपनी नोट्स के ऊपर क्वेश्चन रीड करें जरा दोबारा। उसमें क्वेश्चन के अंदर आपको एक कंडीशन दी हुई है उसने। वो कंडीशन है कि ए सी शुड इक्वल टू सी ई। ये ऑलरेडी उसने हमें कंडीशन दे दी है। ए सी इक्वल है सी ई के। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। सो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियसली इसके जो बेस एंगल है वो क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। अब ये बेस एंगल 32 है तो ये भी तो 32 होगा ना। सो वी कैन राइट, अब इसको दूसरे लफ्जों में मैं लिख देती हूँ एज ए सी इज इक्वल टू सी ए है, तो सी ए ई ये वाला एंगल इक्वल है सी ई ए के। एंड दोनों जो है वो 32 है। बिग आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, इस ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर देती हूँ। ऊपर जो है वो खिचड़ी पक गई है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ओके, दिस इज 32, दिस इज अगेन 32। ओके, दिस इज ऑल्सो 32। टोटल एंगल का नहीं पता हमें, हमें ये जस्ट ये हाफ एंगल का पता है। दिस इज 116। ओके, इस एंगल का भी नहीं पता हमें, और हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल, ठीक है। ओके, सो अब एक इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन को बिल्कुल एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करिए। इसका ये एक एंगल है 116 और दूसरा एंगल वो डोंट नो। अब इस एंगल में हम क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर ये एंगल हमें पता चल गया ना तो हम ये वाला एंगल आराम से फाइंड कर सकते हैं जो हमने फाइंड करना है। सो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन यूज करेंगे क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं ना। सो हमें पता है, इसको अगर आप सी बी ई कहें, ये सी बी ई बनता है। सो 116 प्लस सी बी ई इक्वल टू 180 है। तो यहाँ से सी बी ई की वैल्यू आ गई 64। सो दिस एंगल इज 64। अब हमें एक एंगल, दो एंगल पता है तो तीसरा हम ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। तीनों की सबको 180 पुट कर दे
तो ये लास्ट स्टेप है हमारे इस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे रीजन दे दिया आपने कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर सप्लीमेंट्री, दैट्स इट। ओके, सो ये ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो एक एंगल है मेरे पास BCE जो हमने फाइंड करना है, +64 +32 विच इज 180। दिस इम्प्लाइज BCE क्या आ गया मेरे पास 84। ये वैल्यू फाइंड करनी थी हम। ठीक है, फिर क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें, फिर ही आपको ये गेट होंगे, अदरवाइज आपको ये सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं थोड़ी सी चीजें बस करवा दूं आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करेंगे, उसमें हमने एक्सरसाइज 5 में हमने उसमें यूज करनी है पॉलीगॉन्स। सो पॉलीगॉन्स है क्या? कोई भी जो क्लोज फिगर है उसको पॉलीगॉन कहते हैं। दिस इज अ पॉलीगॉन। सिमिलरली अगर आप एक स्केयर ले लें, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है। अब इसकी साइड्स डिफरेंट है, ये है 3 साइडेड पॉलीगॉन, दिस इज 4 साइडेड पॉलीगॉन। इसी तरह एक 5 साइडेड पॉलीगॉन भी होती है, दिस इज 5 साइडेड। तो इसकी कितनी मर्जी साइड हो सकती है, मे बी N साइडेड पॉलीगॉन। अब इसकी है कंडीशन क्या कि ये जो पॉलीगॉन की शेप है ये क्लोज होती है हमारे पास, ठीक है, और लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होती है। इस तरह पॉलीगॉन नहीं कह सकते हम इसको, दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन। उसकी साइड्स एक तो स्ट्रेट होती है एंड सेकेंडली वो क्लोज होती है, राइट। अब ये जो साइड्स की लेंथ है ना, ये कम ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ये कर दूं, ये पॉलीगॉन है 4 साइडेड, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, 4 साइडेड ये पॉलीगॉन है, लेकिन इसकी साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है, इसको हम सिंपल पॉलीगॉन कहते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी शेप आती है जिसकी साइड्स की सारी साइड्स की लेंथ इक्वल आती है, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। ओके, सो अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें, दिस इज अ ट्रायंगल, इसके 3 साइड्स है एंड और इसके एंगल्स का जो सम है डेट इज 180, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक स्केयर की बात करूं तो इसकी साइड्स 4 है, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है, एंड इसके जो एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स का सम वो है 360। ठीक है, अगर हम 5 साइडेड एक फिगर लेते हैं इस तरह से, अब इसकी साइड्स तो हमें पता है 5 है, व्हाट अबाउट द एंगल्स? अब एंगल्स का सम क्या है वी डोंट नो। सो इसके लिए फॉर्मूला है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगी जब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी होगी। ठीक है, सो अभी के लिए आपने याद रखना है कि पॉलीगॉन्स क्या है, तो नेट के कल हम जब पॉलीगॉन्स के साथ आए तो आपको ये चीज ऑलरेडी क्लियर हो। ओके, बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।